जय बजरंग बली। भक्तों, आज का ये मंगलवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य शक्ति की याद दिलाता है जो हमारे भीतर छिपे डर को ललकारती है और हमें भीतर से अडिग बना देती है। जीवन में ऐसे क्षण सभी के आते हैं जब लगता है मानो समय थम गया हो, हर ओर भय, निराशा और असफलता का अंधेरा छा गया हो। लेकिन ठीक उसी अंधकार में संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। हनुमान जी की भक्ति कोई केवल सुनी सुनाई कथा नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो डरे हुए मन को निर्भय बनाता है, टूटे हुए हौसलों को नई उड़ान देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार के दिन सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता, भय और अकस्मात आने वाले संकट स्वयं दूर होने लगते हैं। जैसे बिजली की एक चमक घने अंधकार को चीर देती है, वैसे ही जय हनुमान का एक उच्चारण जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी छोटा कर देता है। भक्तों, क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि सब कुछ होते हुए भी मन डगमगाता क्यों है? बिना कारण चिंता क्यों पीछा नहीं छोड़ती? आज का ये मंगलवार आपको ये याद दिलाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं। ये एक दिव्य संकेत है कि आपकी सहायता के लिए स्वयं बजरंग बली सक्रिय हो चुके हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की सामर्थ्य नहीं, उनकी सच्चाई और समर्पण देखते हैं। वे केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि वो चेतना है जो डर को अवसर में और असफलता को विजय में बदल देती है। यदि ये भाव आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को श्रद्धा सहित लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और सनातन व्रत मार्ग को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले विचार प्राप्त होते रहें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धर्म और भक्ति का ये दीप जलाए रखने की शक्ति देता है। अब आइए भक्तों, उस कथा यात्रा पर चलें जहां भक्ति की शक्ति से असंभव भी संभव बन जाता है। ये कहानी है एक प्राचीन गांव देवनगर की, जहां हरियाली थी, सादगी थी और प्रकृति में ईश्वर का वास प्रतीत होता था। इसी गांव में रहते थे धनी व्यापारी सेठ रामदास। व्यापार में व्यस्त रहने वाले रामदास ने पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी शकुंतला से। पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे थे, बेटी राधिका और बेटा आर्यन। मां के जाने के बाद बच्चों का संसार सूना हो गया। ऊपर से शकुंतला और उसकी बेटी मीरा के मन में ईर्ष्या और क्रूरता भर गई। घर का सारा बोझ उन नन्हे कंधों पर डाल दिया गया। दिन भर कठिन परिश्रम और जरा सी गलती पर अपमान, मार और धमकियां। डर के कारण राधिका और आर्यन सब कुछ मौन होकर सहते रहे। एक दिन जब घर सूना था, द्वार पर एक तेजस्वी सन्यासी भिक्षा मांगने आए। उनकी आंखों में करुणा का सागर था। राधिका ने श्रद्धा से भोजन परोसा। सन्यासी ने बच्चों के चेहरे देखे और उनका दर्द समझ लिया। बच्चों की आंखों से बहते आंसुओं के साथ पूरी पीड़ा बाहर आ गई। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां दुख अधिक देर नहीं ठहरता। उन्होंने अपनी थैली से हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति निकाली और बच्चों को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखना, प्रतिदिन प्रेम से स्मरण करना, मंगलवार को उपवास रखना और अपनी हर पीड़ा उन्हें सौंप देना। संकट मोचन हनुमान जी स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वे अदृश्य हो गए। उस दिन से बच्चों का जीवन बदलने लगा। दीप जलता, चालीसा गूंजती और डर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। कठिन श्रम के बीच भी उनके होठों पर राम और जय हनुमान रहता और जैसे जैसे भक्ति गहराती गई, वैसे वैसे अन्याय की दीवारें गिरने लगी। समय ने करवट ली, सच्चाई पिता के सामने आई। घर का वातावरण बदला, सेवा, प्रेम और करुणा लौट आई। गांव में भक्ति की ज्योति जली, मंदिर बना, भंडारे हुए, दुखियों को सहारा मिला, सूखे में वर्षा हुई, रोगों से मुक्ति मिली और अनगिनत जीवन बदल गए। राधिका और आर्यन का जीवन स्वयं एक संदेश बन गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि जब जीवन की हर राह बंद दिखे, तब भी एक द्वार खुला रहता है, विश्वास और भक्ति का द्वार।
यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और सनातन व्रत मार्ग को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें धर्म और भक्ति की ऐसी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।